हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। टुडे आई एम डिस्कसिंग सीएफए लेवल 1 की तैयारी कैसे की जाए, कैसे एक स्टडी प्लान बनाया जाए और कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप हम अपने लेवल 1 की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से तैयारी कर सके एंड ऑब्वियसली एक बार में एग्जाम क्लियर कर सके। ये वीडियो इज डायरेक्टेड फॉर एनीबडी हु इज गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन इन नवंबर 2025 और 26 एग्जाम। सो आप फेब में दो, मई में दो, कभी भी दो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी आपको मिल जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कैसे आपको लेवल 1 की तैयारी करनी चाहिए एंड ऑब्वियसली ये आपके सारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ ऑब्वियसली आई एम डिसअपॉइंटिंग दोज हु आर गिविंग एग्जामिनेशन इन अगस्त 25। सर आपके लिए ये नहीं है, अगस्त इज ऑलमोस्ट हियर। तो ऐसे में अगस्त के लिए आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ एंड आप ठीक ठाक तैयारी के साथ एग्जाम के लिए जा रहे हो। हाँ, आपको एक अंदाजा हो जाएगा, मेरे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसी है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दिस स्टडी प्लान इज एक्टिवली फॉर एनीबडी गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन इन नवंबर 25 और ऑनवर्ड्स। Okay, in this video I am discussing the entire study plan, keeping in mind that you have 6 months to study. Now I understand कि ये 6 months हर किसी के लिए लागू नहीं होता है। You may have 4 months to study, some of you might have more than 6 months to study. So मैं एक 6 month का एक tentative plan आपको दे रहा हूँ। आपका अगर 6 मंथ से कम समय है, आपको इसको एग्रेशन के साथ कंप्लीट करना होगा। यानी जितना भी मैं आपको एक टाइम फ्रेम दे रहा हूं, जो कुछ भी चीजें समझा रहा हूं, उसको जल्दी जल्दी फिनिश करना होगा। आपको अपने हिसाब से एक छोटी मोटी कस्टमाइजेशन करनी पड़ सकती है एंड जिसके 6 मंथ से ज्यादा है ऑब्वियसली वो उतना एक्स्ट्रा टाइम भी इसमें दे सकते हैं। सर वाई 6 मंथ्स हैव बीन पिक्ड? उसका रीजन ये है कि मेरा ये मानना है दैट 6 मंथ्स इज द आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर लेवल 1। कोई भी लेवल 1 को 6 मंथ्स अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन करे तो वो एग्जाम दे सकता है। उससे कम समय में देना थोड़ा हड़बड़ हो जाता है, उससे ज्यादा देना थोड़ा डिले हो जाता है। सो 6 मंथ्स इज अ गुड स्पॉट और इसीलिए 6 मंथ्स के हिसाब से मैं अपना प्लान लेकर के आया हूं। विदाउट एनी फर्दर डिले अब शुरू करने का वक्त हो गया। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन आप ले लीजिए कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। सो सिलेबस की अगर हम बात करें तो वी हैव 10 सब्जेक्ट्स, जिसमें से 5 सब्जेक्ट आते हैं इन सेट 1 एंड 5 सब्जेक्ट्स आते हैं इन सेट 2। लेकिन इनके ना वेटेज अलग अलग होते हैं। सो यू हैव सर्टेन सब्जेक्ट्स वी हैव व्हिच हैव हायर वेटेज इन द एग्जाम एंड सर्टेन सब्जेक्ट्स व्हिच हैव लिटिल लोअर वेटेज इन द एग्जाम। Absolutely and clearly you would want to do really well in heavy weights, क्योंकि हेवी वेट्स में अगर आपने खराब किया तो आपका ओवरऑल स्कोर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। सो हेवी वेट्स को तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट द बेस्ट पार्ट इज सारे हेवी वेट्स डिफिकल्ट है ऐसा जरूरी नहीं है। सो व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव क्लासिफाइड द टोटल सब्जेक्ट्स एज पर देयर वेटेज इन द एग्जामिनेशन। फर्दर मैंने इसमें स्टार रेटिंग करके इसकी डिफिकल्टी लेवल को भी आपके सामने रखने की कोशिश करी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एथिक्स। नाउ एथिक्स ऐसे किसी को बहुत ज्यादा इजी लग सकता है, बट इन जनरल एथिक्स इज एन एरिया जहां पे स्कोर करना जनरली थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया ऐसे भी है क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, सब स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपस में उलझते हैं। इतना इजी नहीं होता है इसको प्रिपेयर कर पाना। मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं एंड ये सबसे ज्यादा वेटेज का सब्जेक्ट है इन योर एंटायर लेवल 1। सो क्लियरली हैवी वेट्स में टॉप कैटेगरी में ये आता ही है। देन यू हैव गॉट एफएसए, टिपिकली डिफिकल्ट फॉर समबडी हु डज नॉट हैव कॉमर्स बैकग्राउंड। कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए भी ये मॉडरेटली डिफिकल्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली इजी कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। सो एफएसए आई एम गिविंग इट अ 2 स्टार। नेक्स्ट वी हैव इक्विटी, इजी डिलाइटफुल फॉर मेनी, क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर आमतौर पे हमारा होता है, बट फिर भी 2 स्टार डिजर्व करता है बिकॉज ऑफ लिटिल पिक्यूलियर एरियाज जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा इन इक्विटी। फिक्स्ड इनकम डेफिनेटली डिजर्व्स 3 स्टार, थोड़ा सा चैलेंजिंग ये हो जाता है। एंड देन वी हैव गॉट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसको हम 2 स्टार डाल रहे हैं, आप 1 स्टार भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। 2 स्टार इज जस्ट बिकॉज ऑफ द आई वुड से द क्वांटम ऑफ वर्क हियर, बट अदरवाइज इजी एरिया, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो देखा जाए तो हेवी वेट्स में यू डू नॉट रियली हैव वेरी इजी एरियाज, यू हैव मॉडरेट और हार्ड एरियाज, बट इनके वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है। सो क्लियरली इनका तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन वी हैव लाइट वेट्स। लाइट वेट्स में आता है क्वांट। Now quant surprisingly has a light weight, but it is very challenging. Quant में पहला तो 11 लर्निंग मॉड्यूल्स हैं। वो 11 लर्निंग मॉड्यूल्स अपने आप में कंप्लीट करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है क्योंकि बड़ा हो जाता है सब्जेक्ट। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो चैलेंजिंग। फर्स्ट 5 लर्निंग मॉड्यूल्स आर इजी, नेक्स्ट 6 लर्निंग मॉड्यूल्स थोड़े चैलेंज के साथ आते हैं। सो ऐसे में स्टार रेटिंग तो ये डिजर्व करता है 3, बट इसकी एग्जाम वेटेज बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंगली लो है।
देन वी हैव गॉट इकोनॉमिक्स, दिस इज वेरी इजी टू स्टडी, खास करके 2024 में जब करिकुलम बदला इकोनॉमिक्स का सारा चाम खींच लिया गया है, सो इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ नहीं है, इट इज अ 1 स्टार सब्जेक्ट, वेरी सिंपल। कॉर्पोरेट इशूअर्स इज ऑल्सो वेरी सिंपल, 1 स्टार डिजर्व करता है, वेट भी इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज अ लाइट वेट सब्जेक्ट। डेरिवेटिव्स 2 स्टार डिजर्व करता है बिकॉज ऑफ इट्स पिक्यूलरिटी, बट एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज के लिए नहीं आएगा। एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट 1 स्टार डिजर्व करता है बिकॉज इट इज इजी एंड एग्जाम में भी इसका वेटेज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। So this introduces you to your entire syllabus, कि आपका सिलेबस क्या है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन हार्ड आता है, कौन इजी आता है, एक अंडरस्टैंडिंग अपने को मिल गया। इसमें अगर हम बात करें सेट वाइज तो मैं ये कह सकता हूं कि सेट 1 में क्या क्या आता है, यू हैव गॉट एथिक्स, एफएसए, क्वांट्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉर्पोरेट इशूअर्स कवर्ड इन योर सेट 1। बाकी सेट 2 में कवरेज होती है, सो यू हैव गॉट 5 टॉपिक्स इन टोटल विच आर कवर्ड इन योर सेट 1। क्लियर? अब अपने जनरल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट जनरल गाइडलाइन ये है कि सर कितनी देर पढ़ना पड़ेगा। सो इन ट्रू सेंस मुझे ऐसा लगता है 300 to 600 आवर्स का बीच का एक सुटेबल रेंज है जो कि लगभग सबको अकोमोडेट कर देगा। नाउ सम ऑफ यू माइट बी ऑफिस गोवर्स, जॉबर्स हो, तो ऐसे में आपके पास 300 आवर्स का भी टाइम नहीं होगा शायद, बट सच बता देता हूं मैं आपको, सीएफए इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के हिसाब से अराउंड 300 आवर्स का स्टडी रिक्वायर्ड है फॉर लेवल 1। कोई भी स्टूडेंट उससे कम समय में अगर अपनी तैयारी कर रहा है, कंप्लीट कर सकता है, बेशक कर सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल एफर्ट देगा और एक्सेप्शनल शायद इंटेलेक्ट के साथ भी आएगा। एंड कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 600 आवर्स के बियॉन्ड भी टाइम लग सकता है। मेरे हिसाब से वो ज्यादा समय इन्वेस्ट कर रहे हैं इन दिस लेवल 1 कोर्स एंड उतना शायद समय का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। सो इन ट्रू सेंस 300 to 600 आवर्स इज गुड ग्रेट टाइम। एट मैक्स आप इसको स्ट्रेच करके मे बी 700 आवर्स तक ले जाएं, बट गुड ग्रेट टाइम वुड बी 300 to 600 आवर्स। आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है? रिसोर्सेज में आप जैसे ही इंस्टीट्यूट में प्रोफाइल अपनी बना करके खुद को एनरोल करोगे, यू विल गेट द एंटायर इकोसिस्टम। इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस, सारे तो नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस पैक नहीं लोगे तो कुछ एक्सेस आपको जरूर मिल जाएगा। सो यू हैव एक्सेस टू दोस क्वेश्चंस, यू हैव एक्सेस टू द डिजिटल फॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूट मैट एज वेल, तो आप चाहो तो ऑनलाइन उसको भी रेफर कर सकते हो, एंड यू हैव गॉट द मॉक्स एज वेल। ये 2 चीजें ज्यादा क्रिटिकल है, इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज आपके पास है वो सब एडिशनली मान लीजिए। ये 2 चीजों का एक्सेस आपको एनरोल करते ही मिल जाएगा, तो ये आपके पास होनी चाहिए। स्क्वाइजर से कई लोग पढ़ना पसंद करते हैं, सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स खास करके। सो स्क्वाइजर मोर और लेस आपका काम कर देगा फॉर लेवल 1, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्क्वाइजर मे नॉट बी दैट गुड, जैसे एग्जांपल के तौर पे एथिक्स। एथिक्स में स्क्वाइजर बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, सो इन दैट केस यू विल हैव टू रेफर टू द मेन कोर करिकुलम। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट फिर भी मैं कह सकता हूं स्क्वाइजर बाय एंड लार्ज आपका काम कर देता है, सो इट्स अ गुड थिंग। एंड फॉर दोज हु आर नॉट सेल्फ स्टडीइंग, दोज हु आर टेकिंग हेल्प ऑफ ट्यूशंस, तो उनके केस में ट्यूशन नोट्स वगैरह जो मिलेंगे ऑब्वियसली वो भी रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सर स्टडी ड्यूरेशन क्या होगा? अगर आप स्टूडेंट हैं यानी कि आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट स्टडीइंग फॉर लेवल 1, तो उस केस में 4 to 6 मंथ्स इज अ गुड टाइम टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन। मैं 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम आपको दूंगा, पर आप 4 मंथ्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एग्रेसिवली अडॉप्टिंग द स्टडी प्लान दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। इसके अलावा अगर आप जॉबर्स हैं तो आई वुड रेकमेंड प्लीज हैव टाइम इन योर हैंड, 6 to 9 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेकर के चलिए। एंड द गुड थिंग अबाउट सीएफए एग्जाम्स इज कि आप जब एग्जाम को अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हो तो उधर से एग्जाम होता है, सच में दूर होता है, 8-9 महीने दूर होता है। सो ऐसे में 8-9 मंथ्स आपके पास ऐसे भी टाइम होगा। सो जॉबर्स, recommendation from my side, please have time in your hand. Most cases में jobbers fail इसलिए होते हैं because they schedule the examination really quickly, और मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम के करीब आने के बाद में उसको शेड्यूल करते हैं एंड तब तक लेट हो जाती है, ऑफिस का प्रेशर रहता है, पढ़ाई नहीं होती, डेफरल देना पड़ता है। तो इस चीज से बचना है अपने को। 6 to 9 months is a good time frame for office goers, and for those who are there at home studying all the time, उनके केस में 4 to 6 months is good time। अब अपने आते हैं अपने ऑब्वियसली कोर एरिया में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टडी प्लान विच विल एनकम्पास एक्शन प्लान फॉर 6 months। सो ऐसे में फर्स्ट प्लान जो फर्स्ट मंथ है हमारा, उसमें हम 100 आवर्स का एफर्ट देने का सोच रहे हैं। आउट ऑफ दिस 100 आवर्स 30 आवर्स आपका जाएगा इन वॉचिंग लेक्चर्स। अगर मैं एक एग्जांपल सिर्फ अपने लेक्चर के हिसाब से दे रहा हूं, सो माई लेक्चर्स आर अबाउट 120 आवर्स के आसपास का। तो उसको आप कैसे देख पा रहे होंगे? उसको 120 आवर्स में देखना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज स्टूडियो बेस्ड। सो स्टूडियो बेस्ड लेक्चर को आप देखने जाओगे 150 आवर्स के आसपास शायद आपको टाइम लग जाएगा, मे बी अ लिटिल मोर। तो आप ये मान के चलो कि आपको 30 आवर्स तक तो लेक्चर्स ही देखना है। तो सर बाकी 70 आवर्स क्या करना है वो सब बता रहा हूं मैं आपको।
सबसे पहले सब्जेक्ट्स कौन कौन से सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को टारगेट करने चाहिए, तो सबसे पहले टारगेट करना चाहिए क्वांट्स के पहले 5 लर्निंग मॉड्यूल्स। सो क्वांट्स के पहले 5 लर्निंग मॉड्यूल्स आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल। ये एक टोन सेट कर देता है एज टू हाउ मैथमेटिक्स विल बी यूज्ड थ्रू आउट द करिकुलम। सो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटर प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व है, और यहाँ जो कैलकुलेटर प्रैक्टिस छूट जाएगी वो कवर हो जाएगी कॉर्पोरेट इशूअर्स में। कॉर्पोरेट इशूअर्स इज अ वेरी इजी एरिया है, पॉसिबली कई लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा एक आइडिया होता है, बट इसमें बायस्ड होकर के मत पढ़ना, अच्छे से हर एक चीज पढ़ना। इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी स्कोरिंग एज वेल। एंड देन वन कैन ऑल्सो स्टार्ट विद इक्विटी बिकॉज ऑफ अवर पैशन इनटू स्टॉक मार्केट्स। यूजुअली इक्विटी को स्टार्ट करना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है। सो फर्स्ट मंथ में यू कैन डू दिस मच। अब इसको टेक्निकली स्पीकिंग 2.5 सब्जेक्ट्स का टारगेट लेकर के हम चल सकते हैं फॉर द फर्स्ट मंथ। इसमें डिफिकल्टी लेवल मैं बोलूंगा इजी ही है, ऐसे कुछ लोगों को ये मॉडरेट लग सकती है। सो इजी टू मॉडरेट इज द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल। अप्रोच बहुत सिंपल है। एनीबडी हु इज टेकिंग अ वीडियो कोर्स, उसके लिए वीडियोस देखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद नोट्स को रिविजिट करें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। सर क्या प्रैक्टिस करना जरूरी है? यस, प्रैक्टिस करना जरूरी है। सर प्रैक्टिस कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज या फिर लर्निंग मॉड्यूल वाइज? द आंसर इज लर्निंग मॉड्यूल वाइज। यू विल हैव टू प्रैक्टिस लर्निंग मॉड्यूल वाइज, यानी एक लर्निंग मॉड्यूल आपने अभी पढ़ा है, पढ़ करके उसके नोट्स को रिविजिट किया और इमीडिएटली उसको प्रैक्टिस किया है। आई नो यू विल चैलेंज दिस, बोलेंगे सर इसमें तो बायस आ जाएगा, हम अभी ही पढ़ करके अभी ही अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेड तो बहुत अच्छा आएगा। सो मेरी बात समझो, इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी। आप अभी ये चैलेंज नहीं फेस करना चाहते कि आपको चीजें याद है कि नहीं है। सच बताऊं तो लास्ट तक याद होगा भी नहीं। आप अभी ये चेक करना चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स ऑन पॉइंट है कि नहीं है। सो ऐसे में इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर ऑन पॉइंट, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा बाय लुकिंग एट द स्कोर राइट आफ्टर योर प्रैक्टिस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लर्निंग मॉड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करें, पढ़ें, नोट्स रिविजिट करें और उसके बाद इमीडिएटली प्रैक्टिस करें। ओके सर, सेकेंड मंथ में क्या करना है? In the second month also you will have about 100 hours of effort that you have to given, जिसमें 30 hours के आपको lectures करने चाहिए। मैं फिर बता दूं ये 6 months के हिसाब से है। If you are going to plan your examination only in 4 months, for example आपका नवंबर में ही एग्जाम है, तो उस केस में you don't have the liberty of 6 months. So in that case सारे के सारे जो आपके टारगेट्स है वो 1.5 times हो जाएंगे। So ये 100 hours की जगह कितना हो जाएगा? 150 hours हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो उतना आपको एफर्ट देना पड़ेगा। 30 आवर्स के इसमें भी आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। इसमें आप पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को पिकअप कर सकते हैं। तीनों की ही मैं बात करूं तो तीनों बहुत ही सिंपल लर्निंग मॉड्यूल्स हैं। इनके सारे लर्निंग मॉड्यूल्स बहुत सिंपल हैं, इजी सब्जेक्ट्स हैं और इनको मास्टर करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये इजी मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों को मॉडरेट लग सकता है। इधर भी वीडियोस देखें, नोट्स रिविजिट करें और प्रैक्टिस करें। लेकिन अब यहाँ बेंचमार्क ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाले में मैंने बेंचमार्क नहीं सेट किया, वहां पे आप जितना भी प्रैक्टिस करें, जो भी करें चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 75% प्लस लेकर के आना है इन ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स। व्हाई सो? द रीजन बीइंग is that these are very scoring areas. पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स एंड ऑल्टाई ये स्कोरिंग एरियाज हैं। इनमें 75 के नीचे आ रहा है तो आप टेक्निकली साउंड नहीं है इनमें। सो आपको अपनी पूरी एफर्ट में लर्निंग मॉड्यूल वाइज ये इवैल्यूएट करते हुए चलना है कि 75 या उसके पास में 70 भी चलेगा वैसे, बट 70-75 आ तो रहा है क्या? अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चंस किए तो 10 में से आपके 7-8 राइट हो जाए तो ठीक है, पर व्हाट इफ आपके करेक्ट हो रहे हैं सिर्फ 5? सो इन दैट केस दैट इज अ क्लियर एविडेंस कि आपका वो लर्निंग मॉड्यूल अच्छे से नहीं हुआ है एंड सही वक्त उसको ठीक करने का यही है। इसी मंथ में जो आपका बाकी टाइम है आपके पास 70 आवर्स किस लिए है? वो रिपेयर करने के लिए, वो प्रैक्टिस करने के लिए, वो रिविजिट करने के लिए। सो आप बाकी टाइम पे उन सारे एरियाज पे रीवर्क करके आप प्रैक्टिस पे खुद को बेहतर करेंगे, अपनी गलतियों को यहीं पे सुधारते हुए चलेंगे। दिस इज योर सेकेंड मंथ। अभी भी चीजें लाइट चल रही है, इजी चल रही है। सर थर्ड मंथ में क्या होगा? थर्ड मंथ में हम इकोनॉमिक्स और एफएसए को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। दिस विल कॉन्स्टिट्यूट टू अबाउट 30 to 35 आवर्स ऑफ लेक्चर बिकॉज एफएसए रिलेटिवली थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा क्योंकि एफएसए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इकोनॉमिक्स के कुछ एरियाज भी चैलेंजिंग हो सकते हैं। वीडियोस देखना, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद के। आप इकोनॉमिक्स पढ़े या एफएसए पढ़े, खुद के नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर सर आपके तो लेक्चर्स में नोट्स इंक्लूडेड है, डजंट मैटर, खुद के बनाइएगा नोट्स, नहीं तो आप एफएसए को ग्रिप ही नहीं कर पाएंगे। सो एफएसए के पूरे नोट्स बनाना खुद से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रिविजिट करना, उसको प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बेंचमार्क यहाँ पे भी लागू होता है। यू शुड बी एबल टू स्कोर 75% और मोर व्हाइल प्रैक्टिसिंग दीज सब्जेक्ट्स। ये करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। फोर्थ मंथ अगेन 100 आवर्स ऑफ एफर्ट।
इसमें सिर्फ 25 आवर्स के लेक्चर्स इन्वॉल्व होंगे. यू विल हैव टू कंप्लीट योर क्वांट्स व्हिच विल इंक्लूड 6 लर्निंग मॉड्यूल्स. इट इज वेरी चैलेंजिंग. इसके अलावा एथिक्स आप करेंगे. एथिक्स उतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा, बट हाँ काफी ज्यादा आपको यहाँ पे एक मैं कह सकता हूँ माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी ताकि चीजें आपको याद रहे. तो थोड़ा सा चैलेंजिंग उस सेंस में है. इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे आपके पास लेक्चर ज्यादा देखने को नहीं है, तो आप 3 सब्जेक्ट्स उठाएंगे, अपने पसंद के कोई भी उठा लीजिए, और उन 3 सब्जेक्ट्स को आप रिवीजन करके वापस प्रैक्टिस करेंगे. ये प्रैक्टिस करते वक्त 75% प्लस आना ही चाहिए. डिफिकल्टी लेवल मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल रहा हूं बिकॉज ऑफ द चैलेंज इन्वॉल्व इन क्वांट्स. एथिक्स रिलेटिवली इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बट हाँ माइंड मैपिंग करने में डिफिकल्टी आएगी. अप्रोच यही होगा, वीडियोस देखिए, नोट्स में बढ़िया ग्रिप बनाइए, एंड इसके अलावा प्रैक्टिस करिए. नोट्स खुद के बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए, या फिर मैं एग्जिस्टिंग नोट्स को यूज कर रहे हैं तो उसको यूज कीजिए, बट विथ लॉट्स ऑफ ग्रिप ऑन द एंटायर नोट्स. 5th मंथ विल बी एन एक्साइटिंग मंथ. 100 आवर्स ही यहाँ पे एफर्ट करना है. सिर्फ 25 आवर्स ऑफ स्टडी इन्वॉल्व, एंड सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है विच इज फिक्स्ड इनकम. तो यहाँ फिक्स इनकम खत्म होने के बाद क्या करना है, रिविजन करना है एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स. सो आप देख सकते हैं बाय द एंड ऑफ 5th मंथ यू हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड 7 सब्जेक्ट्स टिल हियर. आप 7 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर चुके हैं. एक सब्जेक्ट तो आपने इसी मंथ पढ़ा है. सो 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो अभी तक रिविजन नहीं हुए होंगे. तो ऐसे में एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनेगी. चीजें तैयार हो रही हैं. लास्ट के मंथ्स में नंबर ऑफ न्यूअर चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स कम होते जा रहे हैं एंड रिविजन बढ़ते जा रहा है. इसमें भी 75% लेकर के आना है आपको. डिफिकल्टी लेवल मैं इसको इजी टू मॉडरेट बोल रहा हूं. सच बताऊं तो मॉडरेट होगा, इजी तो नहीं होगा. ये फिक्स इनकम में बहुत सारे लर्निंग मॉड्यूल्स हैं. थोड़ा चैलेंजिंग है कुछ लर्निंग मॉड्यूल, बट फिर भी मैनेज करते हुए चलोगे तो मॉडरेट लगेगा आपको. इसमें मेरा अप्रोच ये कहता है कि आप फिक्स इनकम को फर्स्ट 10 डेज में रेगुलरिटी के साथ कंप्लीट कीजिए, एंड उसके बाद रिवीजन शुरू कीजिए आफ्टर 10 डेज. सो यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 20 डेज टू स्टार्ट रिविजन्स. इस रिविजन के दौरान आप इन 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट करेंगे. अब 6th मंथ में क्या करना है, 6th मंथ में आकर के आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक बार वापस उठा करके खत्म करना है. जिन सब्जेक्ट को आपने रिसेंटली रिवाइज किया होगा उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, पर जिनको देरी हो गया, कभी किया ही नहीं, उनको रिवाइज जरूर कीजिए. फिर आप पूरा का पूरा सीएफए इकोसिस्टम तब तक सॉल्व कर चुके होंगे. क्यों? क्योंकि हमारा अप्रोच ये कहता है कि कोई भी चीज पढ़ी तो उसकी प्रैक्टिस इमीडिएटली कर ली. अगर आप ऐसा करते हुए चलोगे तो आपका तो इकोसिस्टम ऑलरेडी एक बार सॉल्व हो चुका है, एंड अगर सब कुछ सही रहा तो 75% के आसपास के ग्रेड्स आपके ऐसे भी आ रहे होंगे. फिर उसको पूरा रीसेट कीजिए, एंड फिर लर्निंग मॉड्यूल वाइज नहीं बल्कि सब्जेक्ट वाइज उसको सॉल्व कीजिए. ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, सब्जेक्ट वाइज जब री अटेम्प्ट करेंगे तो उस समय आपको ये इंश्योर करना होगा दैट 75% और मोर आपका सब्जेक्ट में आ रहा हो. कुछ एक सब्जेक्ट्स में अलाउड है 75% के नीचे, बट इन दैट केस आपका एग्रीगेट 75 के ऊपर रहना चाहिए. सो 75% और मोर इन द सीएफए इकोसिस्टम इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल. आप एक बार यहां तैयारी कंप्लीट कर ले तो आप सीएफए मॉक्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें 65% प्लस भी अगर आपका आ जाए तो वो भी अच्छा है स्कोर है. कई बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं, सर हमारा तो 62 आ गया, 63 आ गया, व्हाट टू डू. सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन इफ यू स्कोर क्लोज टू 65% इन योर सीएफए मॉक्स आफ्टर अ गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड ऑब्वियसली आप अपने एग्जाम डे की फिर तैयारियों में लगिए कि अब एग्जाम में किस तरह से आप अप्रोच बना करके जाएंगे, पैनिक नहीं करेंगे, अपने एक मैं कह सकता हूँ स्ट्रैटेजी बना करके जाएंगे, एंड खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बना करके जाएंगे अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ. तो ये है आपके लिए पूरा 6 मंथ्स प्लान, जिसमें आपका लास्ट मंथ में जाकर के 150 आवर्स का एफर्ट है. मैं प्रेज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे आप ज्यादा एफर्ट दोगे भी. यहाँ लेक्चर्स कुछ नहीं देखने हैं, सो देयर इज नो लेक्चर टू वॉच अनलेस यू डिसाइड सो. आपका डिसीजन है कि नहीं मुझे कुछ लेक्चर देख करके अपना कंफ्यूजन क्लियर करना है, दैट्स अ सेपरेट अफेयर. अदरवाइज यहाँ लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज टू डिवोट 150 आवर्स, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करेगा, एंड उस प्रैक्टिस के दौरान आप अपना ओवरऑल क्वालिटेटिव जो इंप्रूवमेंट है वो तो लाइए ही, क्वांटिटेटिवली भी ये एसेस कीजिए कि आपका 75% या उससे ज्यादा का स्कोर आ रहा है क्या इकोसिस्टम में. अगर आ रहा है देन द ऑड्स ऑफ यू क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एनहांसेस सिग्निफिकेंटली. सो ये सारा का सारा जो मैंने स्टडी प्लान आपको बताया है, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, आई हैव बीन टीचिंग फॉर इयर्स नाउ, एंड लेवल 1 किस तरह से क्लियर करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये एंटायर फ्रेमवर्क अब आपके पास में है. आई होप आप इस फ्रेमवर्क का पूरा यूज लेंगे. एज इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए. बाय बाय.